सावन का महीना और ऐसे में जितने भी बाबा भोलेनाथ के जो भक्त है वो अपनी अपनी यात्राएं सफल बना रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर के जो बाबा भोलेनाथ के जो भक्त है अब वो हरिद्वार और गंगोत्री से जल लेकर अपनी अपनी यात्राओं को सफल बना रहे हैं। ऐसे में मेरी मौजूदगी गाजियाबाद की लोनी में मैं मौजूद हूँ और देखे लोनी बॉर्डर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखे हम एक पंडाल के हम बाहर खड़े हैं, यहाँ पर देखे किस तरह जो कावड़िया है उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो भी भोलेनाथ के जो भक्त है, अपने कैमरामैन से एक बार आगे की ओर आइए, एक बार दिखाई देखे यहाँ पर किस तरीके से जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर की गई, क्योंकि सफर लंबा है और लंबे सफर में जितने भी बाबा भोलेनाथ के जो भक्त है बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए रास्ते से आते हुए अपनी मंजिल को सफर बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर देखें ऐसे बरसात के मौसम में उनके लिए कठिनाइयों भरी बात है, लेकिन फिर भी मन में है विश्वास, फिर भी उसके बावजूद भी सभी बाबा भोलेनाथ के भक्त अपनी यात्राओं को सफल बना रहे हैं। हमारे साथ में भोली है। भोली, आप कहाँ से आए हैं? हम हसनपुर से। आपने किस तारीख को जल लिया था और कहाँ से लिया था? 30 तारीख में लिया था जल। कहाँ से लिया था? हरिद्वार से। हरिद्वार से। अब आप रास्ते से आए, क्या क्या आपको रास्ते में समस्याएं देखने को मिली प्रशासन की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से? बहुत अच्छा था सब कुछ। बेहतर व्यवस्थाएं थी? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे रास्ते में आए पैरों में छाले भी पड़े, लेकिन फिर भी जो मंजिल है वो अभी भी काफी लंबी है। क्या लग रहा है कि मन में पूरी श्रद्धा है, पूरी रास्ता सफल कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे आराम से। आप बताइए भोले, आपसे जानना चाहूंगा किस तारीख में आपने जल लिया? 30 तारीख को बोले। रास्ते की अगर बात करें, आपने पहले उत्तराखंड में रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपने आए, क्या लगा व्यवस्था पुलिस प्रशासन से लेकर, और सड़कों की कैसी व्यवस्थाएं मिली? सड़कों की बहुत ही व्यवस्था भाई, लाइटिंग अच्छी कर रखी थी, मतलब साफ सफाई अच्छी थी, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। की बात बेहतर व्यवस्थाएं थी। अच्छा, तरफ से भी अच्छा सपोर्ट था, बंदूक पुलिस की तरफ से सपोर्ट नहीं था, पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट था। अच्छा, फिलहाल लोनी बॉर्डर पर आप खड़े हुए हैं, क्या लोनी बॉर्डर की क्या व्यवस्था है देखने को मिली? खुश हो काफी, जैसे जितने भी कावड़िया? हाँ जी, पहले से तो बहुत बेहतर है जी, पहले के मुकाबले इस बार काफी सुधार देखने को सुधार मिला। चलो बिल्कुल, पहले के मुकाबले काफी बेहतर जो है रास्ता भी देखने को मिला है। तमाम जितने भी देखे हम पंडाल के अंदर हम मौजूद है, अपने कैमरामैन से एक बार आगे की ओर आइए, एक बार दिखाई देखे हम पंडाल के अंदर मौजूद है। पंडाल के अंदर सारी बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। देखिए उधर कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिससे कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से जो निगरानी रखी जा सके। वहीं जो बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई, जिससे कि जितने भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं वो आराम से अपनी यात्रा को सफल बनाए। और दूसरी तरफ भी देखे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखे चिकित्सा की भी यहाँ पर बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो भक्त है अगर वो रास्ते से आ रहे हैं, उनके पैरों में अगर छाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए देखिए यहाँ तमाम तरीके की दवाइयां भी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। बाबूजी, आप ही चिकित्सा विभाग देख रहे हैं, जैसे कावड़िया आ रहे हैं उनको किस किस तरह की पैरों से लेकर और शरीर में किस किस तरह की दिक्कत है और क्या क्या दवाइयां आपके द्वारा दी जा रही है? पहली परेशानी तो उनको ये है कि उनके पैर सूज रहे हैं, नसों में दर्द है, नस चला नहीं जा रहा है, और चलने में, और किसी को बुखार आ रहा, पीछे से बुखार है, दस्त लगे हुए हैं, और पैरों में छाले पड़े हुए हैं। छालों के लिए हम जो है बीटाडीन सोल्यूशन, बीटाडीन ऑइंटमेंट, और जो है मतलब दर्द के लिए हम ज्यादा दर्द निवारक गोली देते हैं। उनके साथ जो सूजन है पैरों में, हम यही 2 घंटे ही आराम करवाते हैं उनको, जब वो सही। क्या ये व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई या फिर आपका निजी अपनी तरफ से? ये निजी है बिल्कुल। कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ ऐसे नहीं है कि आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? कुछ नहीं है सर, सब हम आपस का सहयोग है, सहयोग से किया जा रहा है। अच्छा, भोले आते हैं, क्या मन में क्या श्रद्धा रहती है जिस तरीके से आप उनकी दवाइयों को उनको लगाते हैं? मेरे मन में? हाँ जी। मेरे मन में तो ये, मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूँ। 36 साल हो गए मैं यहाँ, 12-13 दिन। 36 साल से ये कैंप लग रहा है? हमसे बहुत दिन पुराना है, हम सबसे पुराना है। एक बंदा ये, एक ये है, और 1-2 बंदे हो रहे हैं, 4-5 बंदे सबसे पुराने हैं। यही बंदा 16 साल 17 साल ये भी जुड़े हैं, जयप्रकाश शर्मा जी,
मनीष शर्मा जी तो यहाँ के बहुत तो देखिए बिल्कुल 36 सालों से ये पंडाल लगाया जा रहा है। और देखिए ये जो मैं अपने कैमरामैन से पर दवाइयाँ दिखाई, देखिए दवाइयाँ किसी स्वास्थ्य महकमे से नहीं उपलब्ध कराई गई है, बल्कि पंडाल में निजी खर्चे से ये दवाइयाँ जो है यहाँ पर रखी गई है। और जितने भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर सुविधाएं की गई। देखिए यहाँ गद्दों की व्यवस्था है और यहाँ पर कूलर भी लगाए गए हैं तमाम तरीके के। देखिए जितने भी बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो आराम से यहाँ पर लेटकर विश्राम कर रहे हैं। सभी जिस तरीके से देर रात चले पैदल, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी भोले ने हार नहीं मानी। कहाँ से आए भोले? बोले गुड़गामा से। गुड़गांव से। किस तारीख को आप अपने घर से निकले थे और जल कितनी तारीख को उठाया था? बोले हम 26 तारीख को घर से निकले थे, 29 तारीख को जल उठाया सर। अच्छा, कहाँ हरिद्वार से उठाया था जल? हाँ बोले। अभी कितने दिन की यात्रा और आपकी रह रही है? हमारी 4 दिन की। 4 दिन की यात्रा रही है। अच्छा, मन में क्या श्रद्धा थी? क्या कोई मनोकामना आपने मांगी थी भोले, या फिर मतलब कितने समय से आप इस कावड़ को लेकर आ रहे हैं? बोले मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार? कोई मन में कोई मनोकामना मांगी थी? हाँ बोले मम्मी पापा को खुश रखने के लिए। मम्मी पापा ठीक रहे। हाँ। तो बिल्कुल देखिए मम्मी पापा के लिए भोले ने मनोकामना मांगी थी। इन भोले से भी बातचीत कर लेते हैं। भोले क्या नाम होगा आपका? भगत। भोले कहाँ से आए आप? गुड़गांव नारपुर। भोले किस तारीख में आप अपने घर से निकले थे और किस तारीख में आपने जल उठाया था? 30 तारीख को निकले थे, 1 तारीख को जल उठाया था भोले। रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिली है प्रशासन की तरफ से, या फिर सड़कों की कोई ऐसी समस्या देखने को मिली? नहीं, बस सब बढ़िया था। बोले कि गर्मी बहुत थी बस, और क्या बोले। वो तो खैर गर्मी तो एक आम बात है, बरसात भी हो रही है। ऐसे में मनोकामना क्या थी? कितने समय से कावड़ ला रहे थे आप? मैं 2016 से ला रहा हूँ भाई। 2016 से। क्या कोई मनोकामना है या फिर क्या? कुछ भी नहीं बोले, बस भक्ति में लीन हो बाबा की। जब तक जिएंगे जब तक लाएंगे। चलो, जब तक जिएंगे जब तक बाबा भोलेनाथ की कावड़ लाते रहेंगे, ये भोले के भक्तों का कहना है। कुछ और भी बाबा भोलेनाथ के भक्त है। भोले कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से आया। भोले किस तारीख में आप निकले थे अपने घर से और किस तारीख में आपने जल उठाया था? 26 तारीख को निकले थे, 29 तारीख को हमने उठा लिया था। रास्ते में कोई किसी प्रकार की समस्या देखने को मिली हो? कुछ नहीं मिली थी, बेहतर व्यवस्था थी। बेहतर व्यवस्था थी। बोले आप भी गुड़गांव से ही हो? हाँ जी। आपने किस तारीख में उठाया था जल? 29 तारीख को। और उम्मीद कब तक है घर पहुंचने की? 10 तारीख को। 10 तारीख में पहुंच जाएंगे आप। रास्ते का सफर कैसा रहा? सही रहा। बेहतर सफर रहा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं। बेहतर रास्ता रहा। तो बिल्कुल देखें, अब जितने भी बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं सभी का यही कहना है कि रास्ते की अगर हम बात करें तो रास्ते का सफर काफी अच्छा सफर था। मैं इधर की ओर भी मैं देखिए आपको लेकर चलना चाहूंगा। देखिए तमाम जो पंडाल के जो मैं कहूँ यूं कहें कि जितने भी यहाँ लोग हैं जो बाबा भोलेनाथ की जो भक्ति करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। भाई साहब कितने वर्षों पुराना ये पंडाल लगाया जा रहा है? देखिए इसे पंडाल को 36 साल हमारे उसमें हो गए ये, और 36 साल से बरकरार हमारा ऐसे ही चलता रहता है पंडाल। सभी को इस निस्वार्थ इनमें सेवा होती है, कोई इसमें राजनीति नहीं होती। अपना इसी हिसाब से सेवा भाव से ही यह काम करते रहते हैं सभी भाई, सब मिलजुल के अपना निस्वार्थ अपना काम होता है, सभी अपना लगे रहते हैं। अच्छा, मैंने अभी बाबा के भोले से भक्तों से मैंने बातचीत की, काफी खुश नजर आ रहे, बोल रहे हम तो कई बार आए हैं, बेहतर व्यवस्था मिली। तो इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? आखिर ये जो आप ये मतलब कि भक्तों की सेवा करें, कब तक करते रहेंगे आप ये? देखिए हमारा ये 28 तारीख से 38 चालू हो जाता है, 28 तारीख से, और 11 को भंडारा हमारे यहाँ होता है। भंडारे तक मतलब ये काम अपना सेवा ऐसे ही चलता रहता है बरकरार। अपना हर तरह से प्योर दूध होता है, देसी घी का अपना हमारा खाना होता है, देसी घी के जो भी लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, अपना घेवर वगैरह बनाया जाता है, सारी चीज मतलब अपना देसी घी के अपने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चलता है। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, और मैं यहाँ लगभग 36 साल से सेवा कर रहा हूँ। और हमारे मनीष सत्री जी हैं, सब वैसे अब इनकी देखरेख में काम होता है। जयप्रकाश जी हैं, मतलब काफी अच्छा वो है। एक हमारे पंडाल के अंदर राजनीति नहीं होगी, किसी नेता का फोटो नहीं मिलेगा। हमारे संचालन करता जो है नंदी बाबा और गौ माता है इस पंडाल के अंदर, बाकी कोई नेता नहीं है। सब आपस में भाईचारे जैसे शिविर लगाते हैं। इसमें ये नहीं भाई जयप्रकाश जी का फोटो लगा दिया, मनीष जी का फोटो लगा दिया, या किसी नेता का फोटो लगा दिया। किसी के फोटो लगाकर कोई राजनीति का संकेत नहीं देना। हाँ जी,
सबसे अच्छी निस्वार्थ सेवा है। और वैसे तो पुराने भोले सभी जानते होंगे, पहले एक बहुत छोटा सा शिविर था जो मंदिर के अंदर लगता था। मनीष जैसे भाई जुड़े, जयप्रकाश जी जुड़े, भाई साहब जुड़े, जब से ये जुड़े हम आज इस लेवल पे हैं कि एक साथ 1000 भोलों को एक साथ खाना खिला सकते हैं। 1000 भोले को एक साथ खाना खिला सकते हैं। मनीष भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रास्तों की अगर हम बात करें तो रास्ते किस तरीके से है? क्या जितने भी बाबा भोलेनाथ के जो भक्त है वो अपनी यात्रा को सफल बना रहे? लोनी के अंदर, लोनी बॉर्डर जिस हम पंडाल पे खड़े, यहाँ प्रशासन की तरफ से रास्तों को लेकर क्या व्यवस्था है? रास्ते को लेकर ही सबसे खराब व्यवस्था है और हम निरंतर प्रयास में थे कि किसी प्रकार ये रास्ता बन जाए। इसके लिए हम कौन सा रास्ता बन जाए? क्योंकि अगर हम बात करें फारक नगर से होते हुए अगर हम फाटक और फिर लोनी बॉर्डर, तो वहां तो बेहतर रास्ता है, तो आप कौन से रास्ते की बात? लोनी बॉर्डर थाने से लेकर जो कांवड़ मार्ग है गोकलपुर तक जाता है, इस रास्ते की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ये 30 साल पहले रास्ता बना था और उसके बाद से निरंतर प्रयास में थे किसी प्रकार इस रास्ते की हम मरम्मत करा दें, और वो मरम्मत भी नहीं हो पाई। जबकि हमारे सामने ईओ साहब ने जेई साहब को बोला, विधायक जी ने जेई साहब को बोला, डीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ जेई साहब को, पर हमें समझ में नहीं आया कि फिर भी किन कारणों के वश ये रास्ता नहीं बन पाया। और आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, केवल हम इसी कारण से इतने परेशान थे क्योंकि हमें पता था ये ओवरफ्लो होगा और जितनी नाले गंदे वो बाहर रोड पे आएगी। और जो भोले भक्त हैं, कोई गंगोत्री से कावड़ लेके आ रहा है, कोई हरिद्वार से कावड़ लेके आ रहा है, और बड़े ही पवित्र मन से, बड़ी पवित्रता से, बड़ी शुद्धता से कावड़ लाते हैं। और जब इस गोमूत्र में कोई निकल जाते हैं ना, तो हमारा मन रोता है, कहीं ना कहीं मन परेशान हो जाता है, बहुत परेशान होता है कि हम इतनी अच्छी अच्छा मनीष भाई, क्या आप हमें वो रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार दिखाएंगे? देखिए बिल्कुल, हम तमाम यहाँ पर पंडाल के जो लोग हैं जी, तो ऐसा होता है जैसे मान लो यहाँ पे हर साल हमें ऐसे ही मतलब आश्वासन दिया जाता है कि आपके रोड बन जाएगा, आपके सही हो जाएगा। किन लोगों के द्वारा आश्वासन? कई जगह मतलब देते हैं, जैसे ईओ साहब है हमारे, पहले और भी कई जगह हम वहाँ पे डीएम साहब के पास वहाँ भी कहा कि जी बन जाएगा, लेकिन 1 साल तक मतलब हुआ है, फिर 1 साल बाद फिर ऐसा ही हो जाता है, फिर कभी बनने का इसकी कोई उम्मीद नहीं होती। मनोज जी ने इस काम को होने नहीं दिया। मनोज जी ने आज जो सुबह क्या कोई पर्सनल विवाद था जो होने नहीं दिया? पर्सनल तो फिर क्या कारण रहा? पता नहीं क्या कारण है। ज्यादा ही बेकार हो रहा है। आज जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, शिविर जो चलाते हैं, वो अधिकतर दिल्ली के वासी हैं। उन्हें इस रोड से कोई दिक्कत नहीं है, न इस रोड पर उनका रहना सहना है, केवल और केवल इसलिए कि जो दूर दूर से भोले आ रहे हैं, हमारे यहाँ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सारा भोला यहीं को जाता है, केवल उनकी सुख सुविधाओं के लिए, ताकि हमारे सरकार, हमारे योगी बाबा की बदनामी ना हो। क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी है जो सरकार को बदनाम करने की तो एक ही दिखेंगे। कौन है? मनोज जी। कहाँ पर बैठते हैं? लोनी नगर पालिका। तो देखिए बिल्कुल बड़ा आरोप लगाया गया है मनीष भाई के द्वारा कि मनोज जी है वो सरकार को बदनाम करने का काम जो है वो करते नजर आ रहे हैं। हम उस सड़क की तरफ भी आप लोगों को लेकर एक बार चलेंगे जहां पर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर की ओर आइए। देखिए इसी रास्ते से कावड़िया आते हैं और इधर दिल्ली की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हैं और आगे दिल्ली में प्रवेश कर दिए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर मैं रास्ते की मैं बात करूं, जिस तरीके से मनीष भाई के द्वारा बताया गया, देखिए शुद्ध तरीके से कावड़ लाना और उसके बाद बरसात होना और यहाँ पर पानी भरना और गंदगी का होना, कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है कि जो बाबा भोलेनाथ के भक्त है, एक तो वे शुद्ध होकर गंगा जल को लेकर आते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं, और ऐसे में देखिए फिर दोबारा मैं दिखाना चाहूंगा इसी गंदगी से निकलकर वे दिल्ली की ओर प्रवेश करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर इस पर बड़ा सवाल उठता है। मनीष भाई, ऐसी क्या लापरवाही रही कि ये रोड गंदा है और दिल्ली की ओर अगर हम जाएंगे तो वहाँ अच्छा है? ऐसा क्यों? आप देख सकते हो जिस प्रकार इस रोड पे गड्ढे हैं ना, ये सारे गड्ढे इसी प्रकार थे। ये हमारे कहने के बाद में ईओ साहब ने भेजकर जय साहब से ये बदरपुर डलवाया। बदरपुर गिरा हुआ, हमने कहा कम से कम ऐसा तो कर दो कि कम से कम भोले बाबा को चल सके इसके ऊपर। इतनी रोडियां थी इस रोड पे, मैं इसलिए नंगे पैर रहता हूँ, मैं सावन में। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए भोले है, देखिए किस प्रकार से यहाँ से जा रहे हैं, दिखाना चाहूंगा। देखिए कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाई। देखिए इसी रास्ते से होते हुए, लोनी बॉर्डर से होते हुए बाबा भोलेनाथ के जो भक्त है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इसी गंदगी से निकलकर
आगे की ओर जा रही है। आखिरकार सवाल उन अधिकारियों पर उठता है जो इस रोड को बनाने में, या यूं कहें नेताओं के ऊपर उठता है जो रोड को बना नहीं पा रहे। इसमें क्या अधिकारी की लापरवाही है या फिर किसी नेता की भी लापरवाही है? भैया मेरे को जो हमें को लगता है केवल मनोज जी, क्योंकि अधिकारी ने मेरे सामने खुद कहा ईओ साहब जो है, जो भी आए नए, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। त्रिपाठी जी ने, उन्होंने जैसे ही हमने उन्हें एप्लीकेशन दी, उन्होंने तुरंत कहा कि भाई इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। उन्होंने ये कहा कि भाई ये काम तो तुम्हें अपना आप करा देना चाहिए था, इन लोगों को यहाँ तक आना भी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने उस समय कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इसको कराता हूँ। उन्होंने बल्कि कहा कि भाई तुम इस चीज को ऐसे लेके चलो, इधर हो जाइए। 15 जुलाई को यहाँ पर योगी बाबा जी का दौरा है, आपको इस तरह से तैयारी करनी। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री आते तो रोड बन जाता, ऐसा क्यों? अब जब बाबा भोलेनाथ के भक्त आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कम नहीं है। मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो बाबा के आदेश है कि भाई कावड़ मार्ग को फूलों को सजा दो, फंड की कोई कमी नहीं है। बाबा ने दिल खोल के रखा, जो तुम्हें करना वो करो, पर कावड़ मार्ग को दुरुस्त रखो। फिर भी यहाँ पर आगे क्या परेशानी होती है, क्या ऐसी दिक्कत है कि हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, हमारे विधायक को बदनाम किया जा रहा है, हमारे सांसद को बदनाम किया जा रहा है। ये हमारी समस्या पर है। विधायक जी ने 3 बार मेरे सामने फोन किया है नगर पालिका में कि भाई जो रोड है दुरुस्त किया जाए। डीएम साहब के यहाँ से फोन आ चुके हैं, फिर भी नहीं हुआ। ये भी बड़ी मुश्किल से हमारे 30 तारीख को चालू हुआ है, जो बदरपुर जिला है। जब हमने कह दिया भैया रोड जाम कर दूंगा, मैं मिल के ले लूंगा यहाँ से, जिस तरह से मैं यहाँ से कांवड़ मार्ग पे नहीं जान दूंगा, कांवड़िया इतनी रोड थी रोड पे, तब जाकर उन्होंने ये कार्य करवाया। हम ये कह रहे हैं, हम पे कोई एहसान नहीं है, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज अपने मान लो, हम सब दिल्ली में रहते हैं, परंतु परेशानी है भक्तों की सेवाएं के लिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा काम था। और कि जो बाहर से भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से जाते, छवि जाती है, लोनी नगर पालिका की छवि कैसी जाएगी? लास्ट में जब आ गया गोमूत्र में को निकलेगा ना कांवड़िया, कहेगा पीछे से आए हुए हैं जितने इतना पानी भरा, ये छवि जाएगी हमारी। बस हमारा ये उद्देश्य था कि हमारी सरकारी छवि खराब ना हो, हमारे भोले बाबा के भक्तों को कष्ट ना हो, क्योंकि जब सरकार की तरफ से हर चीज का आदेश नहीं, हर चीज इनके पास खुली छूट दे रखी है नगर पालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। ईओ साहब ने खुद कहा मेरे सामने कि भाई आप स्वतंत्र हो, आप जैसा काम कराते हो ऐसे करो। बल्कि मुझे भी कहा बेचारों ने कि अगर मनीष जी आपको कोई लगता है कि छोटा मोटा कोई काम है, आप अपने उससे करा देना, उसका पैसा रिलीज मैं कराऊंगा। बहुत बढ़िया ईओ साहब जो है, ईओ साहब की मुझे एक बात, लेकिन जय कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करने का काम, बात करने का तरीका सही नहीं है। मतलब हमने कहा कि जय साहब आप एक बार आगे निरीक्षण कर लो। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे हिसाब से काम नहीं होगा, जैसे हमने काम करा ऐसे होगा। ये उनका बात है। चलो, जय ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं होगा, लेकिन मनोज जय की जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, क्या ये आरोप सही है? लेकिन धरातल की अगर हम बात करें तो देखिए, धरातल की सच्चाई जो है वो देखिए, ये धरातल की सच्चाई है। बरसात हुई और कीचड़ ही जम गई। कारण किसका हो सकता है? किसी ना किसी की लापरवाही तो रही होगी। भोले, क्या नाम है आपका? रियांश। कितनी उम्र है भोले आपकी? 10। पहली बार कावड़ लेकर आए हैं? हाँ। मनोकामना क्या मांगी आपने? हमारा जैसे बोले, जैसे जा रहे हैं यहाँ से रोड से, इनके लिए रोड के लिए सुरक्षा बनवाए। अच्छा भोले, इस कीचड़ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आप इतना लंबा रास्ता सफर करके आए, क्या ऐसा रास्ता आपने देखा रास्ते में कहीं? नहीं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस रोड को जल्दी से बनवाए। जल्दी से बनवा दे। देखिए, छोटे से भोले ने, जिसकी उम्र 10 साल है, उन्होंने ये कहा कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हर साल कांवड़ शिविर के बाद से पहले 1-1.5 महीना पहले जेई साहब के चक्कर लगाना शुरू करते हैं हर कार्यालय की तरफ से। ये आखिरी पंडाल है यूपी का, और यहाँ पर आप देखो किसी भी राजनेता की फोटो नहीं है, किसी पार्टी से यहाँ कोई जुड़ाव नहीं है, कि किस पोलिटिकल इस पार्टी के लोग मिलकर ये काम करवा रहे हो। हर साल जेई साहब का आश्वासन होता है कि अभी बजट नहीं है, कांवड़ शिविर के बाहर में इस बार इसको निपटवा दूंगा, पूरा वहां तक रोड बनवा दूंगा, चकाचक कर दूंगा। सिवाय आश्वासन के कोई काम नहीं हो आश्वासन होता है ये हर साल का, कि भाई 36 सालों से आश्वासन ही हो रहा है। पिछले 5 साल से तो हो रहा है, 4 साल से तो यही हो रहा है पिछले साल से। क्योंकि पहले जो ईओ साहब थे उन्होंने भी साफ कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, ये होना चाहिए काम। इस बार भी ईओ साहब ने खुद फोन करके, डीएम साहब ने खुद फोन करके, विधायक साहब ने खुद फोन करके इसको कहा काम करवाओ, तो एक फोन पे टाल मटोल कर जाता है। और बाद में हमारे तो इसने मुंह पर कहा है कि जी मैं नहीं करवाऊंगा,
तुम्हारे हिसाब से नहीं करवाऊंगा, मैं कांवड़ शिविर होने के बाद करवाऊंगा, वहां तक बनवा दूंगा, नाला चौड़ा करवा दूंगा और इतना बड़ा रोड बनवा दूंगा। हर साल ये बोलता है, लेकिन लेकिन सड़क नहीं अब बनवाई ये जाती। है कि 4 साल में इस अकर्मण्यता के बावजूद भी इसका ट्रांसफर ना हुआ आज तक। सेटिंग बढ़िया चल रही है, मतलब कहाँ से सेटिंग कहीं कहाँ से भी से? हो, ये तो बच्चा भी जानता है सेटिंग कहाँ होती है, किसकी होती है, कैसे होती है। अगर ट्रांसफर नहीं हो तो कोई ना कोई तो सेटिंग होगी इसकी। निवेदन अब ये है कि सीएम साहब एक बार 1 महीने के लिए आगे जेई बन जाए और ये जेई साहब जो है ना सीएम बना दिया जाए, ताकि हमारा काम हो जाए। बाद में सीएम साहब खुद जाकर जेई बने। इस रोड पे बदरपुर जब डलवाया गया है, इन्होंने मतलब ऐसा काम है जेई साहब का, जैसे बकरी दूध देती है ना, दूध देते समय मिनकी करती जाती है, उसमें काम भी कर दो और नुक्ताचीनी भी रहे। पूरा का पूरा रोड जब बदरपुर डलवाया, आधे घंटे के अंदर इसके ऊपर डंपर चल के दोबारा बजरी गिर गई थी कि दो इसके साथ में किनारी बना रही थी, जिसमें कांवड़ियों को चलने का मार्ग बन जाता है। लेकिन सारे डंपर, सारा ट्रैफिक बदरपुर देखकर, प्लेन रोड देखकर इसी के ऊपर चलता, और सारी बजरी आधे घंटे में गिरी थी। ये जेई साहब का इस तरीका काम है कि चलो मैंने खाना पूर्ति तो करवा दी, लेकिन काम फिर भी ना बने किसी तो का। बिल्कुल देखिए, जय के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जय साहब तक भी हमारी खबर पहुंच रही हो तो जय साहब थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए। सावन का महीना लग रहा है और इस सावन के महीने में जितने भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं वो शुद्ध होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जहां यूपी बॉर्डर लग गया और आखिरी पंडाल, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, देखिए आखिरी पंडाल है लोनी बॉर्डर का ये, और इसी आखिरी पंडाल से होते हुए देखिए दिल्ली में कांवड़िया प्रवेश कर जाते हैं। तो थोड़ी तो ऐसी शर्म कर लीजिए कि उन कांवड़ियाओं को परेशानी ना हो। और जिस तरीके से लगातार हम भी सभी पंडालों में पहुंचकर पंडालों की व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं, और खास तौर पर सरकार की अगर हम बात कराएं तो भक्तों से ये भी हम पूछ रहे हैं कि रास्ते में उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद कोई समस्याएं तो नहीं हो रही। अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद।